मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चंद्रमुखी जी, खूबसूरत लग रही है आप, और मैं भी हैंडसम। सच कहूं तो एक खूबसूरत लड़की को एक हैंडसम लड़का ही जचेगा, हाँ? और खास तौर पे अगर वो लड़का गोल मटोल चॉकलेट बॉय हो। उसके फायदे बहुत है, आपको पता है? इट्स वेरी हैंडी, यू नो। कभी भी उठा लो, किधर भी ले जाओ, किधर भी घूम लो। इज लाइक एन हैंडी कैप। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब। हाँ सर, मैं एनुअल रिपोर्ट भेज रही हूँ आपके पास। कई लोगों का ट्रांसफर ड्यू है सर। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते मम्मी जी। गोपी, ये अपना चाय बोल। चाय चाय फोन पे बुल्ला। हाँ भाई, 3 तत्ती थी चाय पे चौकी में। हाँ एक्सक्यूज मी बेटी, माई सेल्फ झुन्नू झा, झंडी हिला के। ना झंडा भी हिला रहे होते हैं अंकल, तो हम क्या करें? अरे भाई, हम झंडा कैसे हिलाते? हमने तो पूरी जिंदगी झंडी हिलाई है। आई वॉज गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। रेलवे गार्ड। हाँ, तो क्या है कि ये है हमारी धर्मपत्नी इतराई झा, झंडी हिला के। अरे किसे देख के इतरा ली आंटी? अरे भाई, किसे देख के इतराएंगी? हमें ही देख के इतरा रही हैं। भाई, हमसे ज्यादा हैंडसम कोई और है झंडी हिला के? ओहो भाई, सही बात है ना। सा तोन तो गोद में आ रही है, मूंछ पे जो है जुओं की फैक्ट्री लग रही है, नाटा इतना हो रहा है कि बच्चों की भीड़ में जो है खो जावे, और हैंडसम कतई हो रहे अंकल जी हमारे। शाबाश बिटिया, ये दिया ना इन्होंने नहले पे दहला। हाँ? अरे इनकी तो और फजीयत होनी चाहिए बिटिया। कब आओगे? आप जब कहेंगे आ जाएंगे। लेकिन आंटी जी, आप एक काम कीजिएगा, जरा समोसे और कचौरी जरूर रखिएगा। क्या चटनी? अरे भाई, तुम्हें नहीं, हमसे कह रही हैं। अब क्या है कि हम रेलवे में गार्ड थे और अक्सर हम मालगाड़ी पर रहा करते थे सफर करते हुए, और जब भी हम जाया करते थे मालगाड़ी पे तो 3 दिन तक वापस नहीं आते थे। इसलिए जब भी हम घर से निकलते थे तो हमसे अक्सर पूछती थी कब आओगे। तब से इनकी ये आदत पड़ गई है झंडी हिला। क्या है कि हमारे एक बेटा है विमल। ओनली विमल। अब क्या है कि हमने अपनी विमल की शादी एक लड़की ढूंढ के बड़ी मुश्किल से धूमधाम से की। अब नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं। अब क्या है कि हमारी बहू के कदम लड़खड़ा गए हैं। तुम चुप रहो, हम बता रहे हैं बिटिया। देखो बिटिया, हमारा ना एक ही बेटा है, सीधा साधा भोला भाला, लेकिन हमारी बहू एक नंबर की तेज चपड़ चंट चालाक है। अरे वो अपने यार दोस्तों के साथ रात भर घर के बाहर रहती है, क्लब में जाती है, डिस्को में जाती है। अरे सुबह 4 बजे आती है, और कभी कभी तो वो शराब पी के आती है मैडम। बल्ले हैं? बस यूं समझ लो कि घर की मान मर्यादा को उसने ताक पे रख दिया है। हाँ, कब आओगे? भैया सोया आंटी, यो हो रहा है आपका जो है पर्सनल मैटर, फैमिली डिस्प्यूट ना, इसमें पुलिस कुछ ना कर सके। ओके, थैंक यू। देखो बिटिया, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बहू को समझा बुझा के उसे रास्ते पे ले आओ। हमारे इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल है, हमारे घर को टूटने से बचा लो बिटिया। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे मदद मांगने आए हैं। बाकी फैसला हम तुम पे छोड़ते हैं बिटिया, जो चाहे करो। अब हम चलते हैं, कब आओगे? तो तू हो रहा है बिमल झा? जी मैडम जी, और ये है मेरी धर्मपत्नी रीटा जी। Excuse me. Ritz. Okay, Ritz. Not Rita. न थारे सास ससुर आए थे बेचारे, न वो कह रहे थे कि तेने जो है सारी लाज शर्म छोड़ के तेने जो है मान मर्यादा ने दारू में घोल के पी गई है तू। Excuse me. It's my life. और मैं इसे जैसे चाहे जीऊं।
शादी से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना बेवकूफ और इतना ही बोरिंग टाइप का होगा। Just look at him. इसमें है क्या? इसे ना तो हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है, ना इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद है। अरे ये तो मेरे साथ किसी पार्टी में जाने के लायक भी नहीं है और ना ही किसी डिस्को या पब में जाने के लायक है। और एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ एक मेल है जिसका मेरे साथ दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना है और मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। मैडम ये देखिए मैडम जी, आप रीटा जी की बात का बुरा मत मानिएगा, वो तो बस यूं ही मतलब। एक्सक्यूज मी, ऐसा है तेने शादी तो कर रखी फुलझड़ी से और खुद हो रहा तू माचिस की तीली। जी मैडम जी, तो हम क्या करें मैडम जी? अरे गुलगुले समझा साले ने। अब देखो यार, ऐसी फूलझड़ी के लिए तुम फूलझड़ा बन जाओ। मतलब ये कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। गेटअप चेंज। बस तो सही है। ऐसा है मिस्टर बिमल भाई, थारे मम्मी डैडी आए थे यहाँ, दे आर वेरी नाइस पीपल, तो उनकी खातिर जो है ना हम थारा मेकओवर करेंगे। ओके, और तू वैसा ही कर जैसा हम कह रहे हैं। सर खड़े होइए। खड़े होइए सर, खड़े होइए सर, प्लीज खड़े होइए सर। सर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मुझे देखिए सर, मुझे देखिए, वहां देखिए सर, अब वहां पूरा लेफ्ट देखिए, देखिए सर। ओके, यहाँ देखिए सर, इस तरफ सर, इस तरफ घूमिए, यहाँ देखिए सर, पूरा इस तरफ देखिए, अब सामने देखिए सर, मुझे देखिए, मुझे देखिए सर, यहाँ देखिए। आप तो हैंडसम है सर। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर ये जान करके आप हैंडसम हैं, आपके अंदर जो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं ना सर, उन्हें खुद अपने हाथों से फोड़ दीजिए। हैं? क्यों? मतलब? सर काश काश आप हैंडसम नहीं होते सर, तो खुशियां आपकी राहों में होती और मैडम आपकी बाहों में होती। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैडम को हैंडसम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर। वो स्टैंड नहीं कर पाती है हैंडसम लोगों को, उन्हें तो एकदम वो चंपू टाइप के लोग पसंद हैं सर। वो अभी वो चौकी में आया था, वो लड़का, क्या नाम है उसका, विमल, विमल। देखा तो सर आपने उसे? अरे वो विमल कितना पसंद कर रही थी मैडम उसे, उसके कंधे पर हाथ तक रख दिया था। अब आपको अगर मैडम का हाथ अपने हाथों में चाहिए तो उतार फेंके ये हैंडसम पने का चोला और बन जाइए चंपू, क्योंकि मैडम को ये चंपू चौरंगी टाइप के लोग ही पसंद है सर। नॉट हैंडसम, नॉट एट ऑल। ओके गुलगुले, थैंक यू सो मच। मैं हरी राम नाइक के पास अभी जाता हूँ और चंपू बनकर वापस आता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट जरा, वो एक 500 रुपए की जरूरत थी सर। क्यों? बस सम पर्सनल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 500 क्या है, यू डिजर्व मोर। हाँ तो सर गिव मी मोर। काम होने के बाद। ओके चंपू। एक्सक्यूज मी, बनकर आइए सर। चंपू। ओ तंदूरी चिकन, बटर नान, आहा 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 आहा। अंकल, ये यार अबे तू। अंकल बॉस की कुर्सी पे सो रहे हो, पनिशमेंट मिलेगी। ओ हो, बॉस की कुर्सी पर सो रहा हूँ, ये बॉस को पता कैसे चलेगा बेटा? अंकल मैंने फोटो खींच ली है। बेटा तुमने सचमुच इस फोन में फोटो खींच ली? हाँ। फोटो का क्या करोगे बेटा? दो डिलीट कर देते? हाँ डिलीट कर दो, मैं कर देता हूँ डिलीट। दो पहले मुझे 500 रुपया दो। ये ले 500 रुपए और फोटो डिलीट। अंकल ये नकली फोन है, बच्चों को दे देना, काम आएगी। अबे ये खन्ना के बच्चे में 500 रुपए में नकली फोन थमा गया यार। तेरी तो खन्ना के बच्चे। Today
The world shall witness the work of a true genius. Let us start. Let us start. रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। सीधे बैठे रहो, सीधे सीधे बैठे रहो, सीधे बैठे। लास्ट। अरे 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 Okay. And now, ladies and gentlemen, we shall reveal to you the new and improved Vimal Only Vimal. ओहो भाई, तू दिखे मॉडर्न मैन, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन भाई, लेकिन जो है थारा यो पहनावा, यो क्लोथिंग ठीक ना है। No problem, madam. Just leave that to me. Brother, come with me. Come with me, brother. Yes. Come. और गुलगुले, वो कपड़े कहां से लाएगा यार? मम्मी जी, हम मॉल में थोड़ी बैठे हैं। ओए, ओए, गाल सुन। टन 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 टन। यो सही है, 100%, वेरी गुड। सतुर करना आती है। अबे इस साले ने क्या हो गया इब भाई, तैने तो ना। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप तो जानती हैं कि मैं कितना मासूम हूँ। सुन ना, आज रात को अपनी बीवी के घर पहुंचने के बाद तू घर पहुंची हो, और वो भी जो है ना, तू एकदम पी के टुन, लेकिन पीना नहीं है जी। लेकिन हम पिएंगे नहीं तो पीने की एक्टिंग कैसे करेंगे जी? तो उसकी चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। एक काम कर, तू मुझे ठेके पे ले जा, वहां पिला मुझको 1.5 क्वार्टर। मेरे को नशा हो जाएगा, मैं टल्ली में हो जाऊंगा ना, फिर देखना मेरी चाल, बस मेरे को फॉलो करना है जी। ओ सॉरी। और सुन, गाल पे जो है ना लिपस्टिक का निशान होना चाहिए जी। लिपस्टिक के निशान? अरे वो मुझ पे छोड़ दीजिए मैडम, इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं लगा दूंगा लिपस्टिक का निशान। ये बाकी की जो बातें हैं ना रास्ते में समझाऊंगी। चल ये हमारे संग। ओ गोपी चल। जी मम्मी जी। जी थैंक यू। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। इसकी आवाज सुन के रहा है लग कि इसके भाग्य गए हैं जग। ओके बाय। हाँ भाई, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि मैडम जी कमाल हो गया, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। रात को जब रीटा घर पे आई और मुझे घर पे नहीं पाया तो वो परेशान हो गई। और फिर दारू के नशे में जब मैं रात को आया और मेरे गालों पर लिपस्टिक का निशान उसने देखा तो वो और चिढ़ गई। तो उसने मुझसे पूछा कि रात भर में कहाँ था, तो मैंने भी कह दिया कि रात के मुसाफिरों का क्या कोई ठिकाना। भैया ऐसा है,
जो थारी रीटा में कहीं औरत का दिल हो तो वो आज रात थारा पीछा जरूर करेगी। तो एक तू वैसा कर जैसा हम कहते। रिच तुम यहाँ? ओहो, कम ऑन बीम्स, बार यू वेस्टिंग टाइम, लेट्स डांस। ओह, अब तुम विमल से विम्स हो गए? एक्सक्यूज मी। क्यों, तुम जब रीटा से रिच हो सकती हो तो मैं विमल से विम्स नहीं हो सकता क्या? ओहो बीम्स, प्लीज अवॉइड हर, कम ऑन गिव मी किस। हाँ हाँ। खबरदार, खबरदार जो मेरे हस्बैंड को किस किया। हाँ, एक्सक्यूज मी। क्यों, तेने तकलीफ हो रही है? हाँ, हो रही है। क्यों ना भाई, तेने तो यो कही थी कि यो थारे लायक ना है ना, यो तो सिर्फ एक मेल है, इसके संग थारा कोई मेल ना है ना। और के कही थी तेने कि यो बोरिंग से है, कहीं ले जाने लायक ना से। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति है। तो तेने यो रियलाइज हो गया है कि यो थारा पति है? बेटा, यो ही रियलाइजेशन थारे अंदर लाने के लिए ना हमने यो ड्रामा करा है। इसने जो कुछ भी किया है, डांस बांस और जो सब आना जाना सुबह में और लिपस्टिक, सब हमारे कहने पर करा है इसने। विश्वास ना हो रहा? भाई आने दो अंकल आंटी ने। अरे आइए आइए अंकल, आइए आइए आइए। मीट योर इन-लॉज। हाँ बहू, विमल ने जो भी कुछ किया है वो मैडम के कहने पे किया है। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज तक अपने पति का बाहरी रूप देखती रही, लेकिन उनके अंदर का छिपा हुआ प्यार मैं आज आपकी वजह से देख पाई हूँ। रीटा जी, मैं तो आपका वही पहले वाला विमल ही हूँ जी। आओ हैमिंग। भाई अंकल आंटी, आर यू हैप्पी? या हम जो है चौकी बंद करके यही ड्रेस पहन के नाचते रहे में पुलिस वाले? नहीं भाई, हम खुश हैं, झंडी हिला के। झंडी कब आओगे? अरे तुम ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग। वेलकम वेलकम। वाह मैडम, वाह वाह, क्या केस सॉल्व किया है। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। अरे मैडम, डंडा नहीं। यस सर। चंद्रमुखी जी आ गई? कहाँ हो? सर, ओह चंद्रमुखी जी, आप यहाँ हो। ये बताइए, आपको मैं इस चंपू अवतार में कैसे लग रहा हूँ? सर यू आर लुकिंग सो हैंडसम, सो नाइस कि भाई हमारे मन में आ रहा है शादी का विचार। सच? ऑफ कोर्स सर। तो बताइए कब लेकर आ जाओ बैंड बाजे के साथ बारात? सर अभी चलाती हूँ मैं अपनी मासी की बेटी के संग आपकी शादी की बात। गुड मॉर्निंग मैडम। नाव चला रहा है? हाँ, बस जरा उस पार जाना था इसलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैडम मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, माई सेल्फ अमर जीवित, हमको आ रहे हैं। हाँ तो जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी मैडम को कहो यार, क्योंकि अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली है यार, जल्दी बोलो। अरे गुस्सा तो हमें भी बहुत आया, हमको आ रहे हैं। हाँ भी काके, तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ गया? अरे ये अखबार है ना, वो पत्थर की लकीर टाइम्स, इसके मालिक पर। ओके। मैडम हम कुआरे हैं, इसलिए हमने अपना बायोडाटा, फोटोग्राफ, एड्रेस सब कुछ उनको दिया था कि भाई हमारी फोटो जो है वो मैट्रिमोनियल कॉलम में छाप दो, लेकिन मैडम उन्होंने हमारी फोटो श्रद्धांजलि कॉलम में छाप दी और हमको आ रहे हैं। शादी की जगह श्रद्धांजलि कॉलम में छाप दी इसकी तस्वीर। मैडम लगता है मामला गंभीर। ओके बाय। मैडम मैडम जल्दी कुछ कीजिए। मैडम बात दरअसल ये है कि किसी का कुत्ता मर गया था और जहां उसकी फोटो छपनी थी वहां हमारी छप गई, और मैडम मैट्रिमोनियल कॉलम में जहां हमारी फोटो छपनी थी वहां उसकी छप गई, और एड्रेस हमारा लिखा हुआ है। और मैडम बहुत सारी फैमिली अपने लेडी डॉग्स का रिश्ता लेके हमारे घर पर आ रही हैं और हमको आ रहे हैं। कौन हो रहा है यो पत्थर की लकीर टाइम्स का मालिक?
धर के लाओ सारे ने। मैडम पानी तो है नहीं, फिर ये नाव चल रही है, ये क्या करिश्मा है? कुत्तों के रिश्ते आ रहे हैं ना थारे लिए। जी निकल। जी फारूक फकीर, मालिक ऑफ पत्थर की लकीर। जो छप गया तो छप गया। यो छप गया या और छापूं? के मचा रखी तेने यहाँ गदर। बात यह है मोहतरमा, माँ हो रही हूँ मैं, थारी माँ दिखे हूँ मैं तेने। माँ नहीं मोहतरमा, यानी कि खूबसूरत औरत। जो छप गया तो छप गया। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ये आपको खूबसूरत कह रहा है मैडम। ना तो अकॉर्डिंग टू यू आई एम अगली। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम। मेरे कहने का मतलब ये है अरे कि आप लोग अपना मतलब छोड़िए, मेरा मतलब देखिए। हम कुंवारे हैं। हाय दया। हाँ तो भाई फारूक फकीर स्टोन मैन, क्या कहना है थारा इस बारे में? देखिए हमारा अखबार पत्थर की लकीर इसलिए मशहूर है कि इसमें एक बार जो बात लिख दी गई वो पत्थर की लकीर की तरह बदल नहीं सकती। मतलब ये है कि तुम अपने अखबार में ये माफीनामा नहीं छापोगे कि तुम इसकी फोटो श्रद्धांजलि के कॉलम में छाप चुके हो जबकि ये जिंदा है। देखिए चाचा जी, हमारे अखबार में एक बार जो छप गया तो छप गया। एक बार झूठी खबर छप गई थी कि हमारी बीवी को धोबी भगा ले गया। उसे सच साबित करने के लिए हमने अपनी बीवी को धोबी के साथ भगवा दिया, क्योंकि जो छप गया तो छप गया। हेलो, हाँ हाँ आप भौंक क्यों रहे हैं डैडी? अच्छा वो कुत्ता ही है। जी जी। क्या? ओहो, फिर कोई अपनी लेडी डॉग का रिश्ता लेके हमारे घर आ गया है। नहीं डैडी, मैं आ रहा हूँ डैडी। देखा मैडम देखा आपने, जिस कुत्ते की फोटो इन लोगों ने हमारी मैट्रिमोनियल में छपवा दी थी उसके रिश्ते मेरे घर आ रहे हैं। मैडम आप उस कुत्ते वाले को बुलवाइए, हम कुंवारे हैं। हाय दया। मैडम छोड़िएगा मत, हम कुंवारे हैं। हाय दया। हाँ तो भाई मिस्टर फारूक फकीर, हाँ जी। ना क्या करना है? जेल जाना है? अपना अखबार बंद करवाना है? बेइज्जती करानी है? सड़क पे आना है? या यही कुछ खाना खिलाना है? खिलाना तो है, लेकिन कितना खिला दूं कि आप ये केस घुमा देंगे? क्योंकि जो छप गया सो छप गया। भाई वो तो तेने जो है हमारे थाने का गोविंदा यानी गुलगुले यो बताएगा। और तू गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। भाई ऐसा है, जाके उनको बुलवा जरा, कुत्ते के मालिक ने। ओके। मैडम आपके लिए फोन। कौन है? पता नहीं मैडम, पता नहीं रहा। बेकार जाए, धो के रख ग्लास। चल। हेलो। चंद्रमुखी चौटाला, हाँ भाई, कौन बोल रहा है? तेरी मौत बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगा। ओ कुत्ते की विधवा, ऐसा है थारे कुत्ते की वजह से इसकी साले की जिंदगी कुत्ते सी होगी। मैडम इसके कुत्ते की वजह से नहीं, बल्कि उस फारूक फकीर की वजह से मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। हमें छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? ये सब फोटो बदलने की वजह से हुआ। वो यूं हुआ मैडम कि हमने सोचा धूमधाम से अमर का शोक मनाएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। डिस्को या। सोचा था डिस्को लगाएंगे, खूब डांस करेंगे, शोक मनाएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। बेस्ट कैटरिंग से खाना मंगवाया था मैडम, जो अमर को पसंद था वो ही मंगवाया था। सोचा था भसक के खाना खाएंगे, शोक मनाएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। और पता है क्यों हुआ मैडम? ये क्यों हुआ? मेरे अमर की फोटो की जगह
इस अमर की फोटो चिपक गई, छप गई वहां पे। भाई ऐसा है, थारी शौक में कोई ना आया ना, तू टेंशन ना लेना, हम आएंगे शौक में, नाचेंगे गाएंगे और जो है खाना वाना खाएंगे। ओके चल निकल। देखा मैडम, ये आदमी भी उस फारूक फकीर की वजह से कितना परेशान हुआ है। हेलो डैडी, आप भौंक क्यों रहे हैं? ओह सॉरी, अच्छा वो कुत्ता ही है क्या? एक और फैमिली लेडी डॉग का रिश्ता लेके हमारे घर पर आ गई है। नहीं डैडी आप रोइए मत, मैं आ रहा हूं डैडी। मैडम कुछ कीजिए मैडम। मैडम मेरे डैडी का हार्ट अटैक अटका हुआ है, पता नहीं कब हो जाए और हम अनाथ हो जाएंगे और हम तो आ रहे हैं। अरे कर तो रही हैं यार मैडम, कर तो रही हैं, तुम्हारा ही केस तो सॉल्व कर रही हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैडम यहाँ पर मुजरा कर रही हैं क्या? ओ कक्के सुन, तू घर जा, अपने डैडी का ख्याल रख, केस का ख्याल मम्मी जी कर लेंगी, ठीक है? ओके गो। तू ऐसा अपने डैडी ने लेकर आ। डैडी नहीं, डैडी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे। डैडी प्लीज। अरे धीरे। डैडी। मैडम मेरे डैडी। किस टाइप का डैडी हो रहा तू चश्मा पहन के हैं? अरे थारे बेटे की जो फोटो है गलती से और भी चुरी में छप गई, और ना कुत्ता जो मरा था उसकी फोटो गलती से थारे बेटे की जगह मैट्रिमोनी में छप गई। न इतनी सी सिंपल सिली मिस्टेक के लिए निमट रहा तू दुनिया से, कतई पेशेंट हो रहा, हार्ट अटैक को रोगी हो रहा तू। अरे तो और क्या करूं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई घंटा बजा के। अरे आपको क्या बताऊं, जब कभी देखो घर की घंटी टन 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 बजती रहती है, दरवाजा खोलता हूं कोई ना कोई गोद में लेडी डॉग को लेके रिश्ते की बात करने के लिए खड़ा घंटा बजा के। हाय दया। मैंने सोचा था बहू घर में आएगी, पाँव छुएगी, ये नहीं सोचा था कि पाँव चाटेगी घंटा बजा के। हाय दया। हार्ट अटैक तो होना ही था। How are you feeling now, uncle? I'm feeling fit and fine घंटा बजा के। ओ, सही है, थारा बाप को हार्ट अटैक ना आ रहा, साले ने लेके जा घर पे। मैडम आपने इन्हें तो ठीक कर दिया, लेकिन उस फारूक फकीर को कब ठीक करेंगी? मैडम देखिए, आप मेरी एफआईआर पे एक्शन नहीं ले रही हैं। यहाँ नौकरी छूट चुकी है, बदनाम हो चुके हैं, अब तो शादी भी नहीं होगी। हम तो आ रहे हैं। मैडम वैसे इसकी बातों से मुझे अपना वो शिकायत सक्सेना याद आ गया। वो बेचारा जिसने मम्मी जी से कहा था मम्मी जी उसके केस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाँ वही गोपी वही। और तुझे याद है वो यहीं पर खड़ा था, इसी जगह पर जहाँ तुम खड़े हो ना, इसी जगह पर वो खड़ा था जब मैडम ने उसे गोली मार दी। डैडी चलिए, डैडी चलिए, चलो डैडी चलिए। वाह वाह मैडम वाह, ये हुई ना बात, जो छप गया सो छप गया, लगता है दोबारा नहीं आएगा यहाँ। चलो मैं भी चलता हूँ, थैंक यू। कोई भी काम काज हो तो मुझे बता देना, पत्थर की लकीर आपके साथ है। बाय बाय, सी यू। भाई बालकों, जो छप गया सो छप गया, ईब जो ना छपा है उसे छापना बाकी से। यो जो पत्थर की लकीर टाइम्स का प्रिंटर हो रहा है ना, उस साले ने धर के लाओ। आओ जी, आओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रेस्टोरेंट खोल लिया है तेने, मेजबान हो रहा, कतई मारा ही ठाना है यो। अब सॉरी मम्मी जी, ये है पत्थर की लकीर का प्रिंटर जी। मैडम थोड़ी सी
मैडम हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वो बात ये है कि हम थोड़ी सी ना टिका के काम करते हैं, और उस दिन हमने कुछ ज्यादा ही टिका दी थी। उसके बाद उस आदमी का और कुत्ते का नाम भी एक था, इसलिए गलती हो गई। मैडम हमें माफ कर दीजिए, मैडम हमें माफ कर दीजिए। देखो अब गलती हुई है तो गलती सुधारनी भी पड़ेगी। सुधार लेंगे मैडम, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, सब सुधर गई, गलती समझ लीजिए। तो अब सुन क्या करना है। ओके ओके ओके। अरे मैडम, आपने मुझे बुलाया इतनी रात को? मसला क्या है? मतलब सब ठीक तो है ना? छप गया सो छप गया। भाई ऐसा है कि थारा जो न्यूज़पेपर हो रहा है ना, भाई के नाम हो रहा है उसका पत्थर की लकीर टाइम्स, जो 2-3 घंटे बाद यानी 5 बजे पूरे शहर में बट जाएगा। तो भाई वो सारे तमाम न्यूज़पेपर जो है टेम्पो में भर के ले आई हूँ मैं, वो रहा टेम्पो। अरे हाँ, लेकिन ये टेम्पो यहाँ क्यों है? भैया ऐसा है तो ये टेम्पो आज यहीं से चलेगा। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की बात तो बाद में हो रही है, पहले जो है इसकी हेडलाइंस तो पढ़ ले। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो भाई कैसे क्या हो सकता है ना, जो छप गया सो छप गया। लेकिन मैं तो सीधा हूँ, इसमें लिखा है न्यूज़पेपर ओनर्स डाइज इन पुलिस एनकाउंटर। करेक्ट भैया साहिब, जो लिखा है इसमें कि थारी डेथ हो गई है तो इसे कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू पत्थर की लकीर टाइम्स में एक बार जो छप गया सो छप गया। आर यू रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2। नहीं मैडम, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। यस! मैं अब समझ गया हूँ, मेरी गलती मैं मानता हूँ, और मैं कसम खाता हूँ मेरे न्यूज़पेपर में फिर से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और गलती से गलती हो भी गई तो मैं पूरा पेज माफीनामा छापूंगा। हाँ। अच्छा हाँ। तो आ जाओ भाई बाल को। हाँ जी। तो भाई जो तू इतना ही सुधा सबरा प्रायश्चित टाइप आदमी हो रहा है, तो इसका जो है अमर का ना माफीनामा छाप तू अपने पेपर में, और इसकी फोटो छाप बढ़िया सी मैट्रिमोनी वाली, और 10 लाख का कंपनसेशन दे इसको। मंजूर है मुझे मैडम। थैंक यू मैडम, आप ग्रेट है मैडम। अब मेरी शादी हो जाएगी। हम ग्वारे हैं ना। एक मिनट। हेलो डैड। हाँ क्या? गजब हो गया मैडम, गजब हो गया। मेरे डैडी ने रोज रोज के रिश्तों से तंग आकर मेरा रिश्ता एक लेडी डॉग के साथ तय कर दिया है मैडम। अरे तो क्या हुआ यार, एंजॉय करो अब। वो, 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 वो। हिमांशु की चंद्रमुखी चौटाला, हाँ, अगर तूने माँ का दूध पिया है ना, तो अभी के अभी अलका टावर्स की छत पर आ जा। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मम्मी जी, आप तड़के तड़के इतना गुस्से में कहाँ जा रही हैं? अरे किसी साले ने जो है ना रोज फोन करके हमारी नाक में दम कर रखा ना, रोज मन ने धमकी दे बे वो, और आज तो साले ने चैलेंज भेजा है हमारे लिए कि मैं उसने मिलने एक जगह पे आऊं, और उसने ये भी कहा है कि जो तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उस जगह से वापिस जिंदा लौट के दिखा दूं मैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मीट हिम। ओके? अरे मैडम, किसी ने चैलेंज दिया और आप चल दी? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की। अरे बोल ही है मैडम, किसी को इस तरह कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं भी चलूंगा आपके साथ, चलिए। फुटबॉल खेलने ना जा रही हूँ मैं उसके संग की तैने ले चलूं। चौकी का ध्यान रखो। छोड़ना यार, अपने को क्या है, मैं तो यूं ही बोल रहा था।
चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, जिसके संसार की बगिया में खुशियों के फूल खिलाने थे, उसके सपनों को उजाड़ के, खुशियों को तोड़ के, मुंह मरोड़ के क्यों चली गई? क्यों 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 चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी क्यों चली गई? हाँ जी मम्मी जी, आखिर क्यों ऐसा गई आप कि आपकी लाश तक का नहीं पता चला? देखो देखो कैसे देख रही हैं, जैसे अभी मुझे कहेंगी ओ बड़ाऊ। सुनी नहीं होती ये चौकी है हवालात, अगर मैडम मान जाती गुलगुले की बात। काश 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 मैडम मुझे अपने साथ ले गई होती, काश मैंने मैडम की बात नहीं सुनी होती और जबरदस्ती मैडम के साथ चला गया होता। मैं मैडम के पीछे क्यों नहीं गया सर, बताइए मुझे क्यों नहीं गया मैडम के पीछे, जबकि बचपन से लेकर आज तक मैं इतनी सारी लड़कियों के पीछे गया हूँ, इतनी सारी भाभियों के पीछे गया हूँ, लेकिन एक मैडम के पीछे ही क्यों नहीं गया सर मैं? क्यों? इतना बदकिस्मत हूँ मैं सर। गुलगुले नहीं, अरे बदकिस्मत तो मैं हूँ। मेरी बदकिस्मती देखो, मेरी बदकिस्मती देखो,
हमेशा मैं टाइम पर आता हूँ, हमेशा टाइम पर आता हूँ। कल ही लेट हो गया। मैं लेट आया कल और मैडम हमेशा के लिए लेट गई। गुलगुले। छोड़ूंगा नहीं सर, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो हमें छोड़कर चली गई, अब किसे नहीं छोड़ेगा? सर उसे जिसने मैडम पर गोली चलाई, उसे जिसने मैडम को मारा, एक बार वो आदमी मुझे मिल जाए, मैं आपके सर की कसम खाता हूं सर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। देखो, अबे कल क्यों नहीं किया मम्मी? कल क्यों नहीं था बे? कल क्यों नहीं था उनके साथ? कल क्यों नहीं किया मम्मी? कल क्यों नहीं किया मम्मी? हेलो। हाँ, नहीं मैं मार्केट ही तो जा रहा हूँ। अरे लेकिन लौकी खाते यार 4 दिन हो गए हैं। काम सुनो, घुइयां आई हैं, घुइयां मार्केट में, घुइयां ले आऊं? ठीक है घुइयां, हाँ घुइयां बनाना आज। मसालेदार थोड़ी चटपटी हैं। ठीक है हाँ ठीक है। साहेब काय झाला? पाऊस आला, मच्छी चाहिए क्या? अरे भाई वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ। साहेब ठीक है, आज से नॉनवेज। अरे तो चलो ना दुकान पर, पाऊस आला है, मच्छी दिखाती हूँ। चलो चलो। अरे भाई कहाँ है दुकान? अरे पास ही में है, चलो ना साहेब। आओ। अच्छा ये बताओ कि कहाँ की रहने वाली हो तुम? अरे साहेब माझ्याकडे मुंबईची आहे हो, आणि मच्छी आहे। अरे बापी लेरी भी मेरी दुकान से मच्छी खाता है, तभी तो ऐसा हो गया। दाखो साहेब, ला मच्छी दाखो। अभी कैसे दिया ये? 100 रुपए। और ये? 250। ओहो भाई बहुत तेज लगा रही हैं आप। अब एक काम करिए, मुझे काहीतरी काय साहेब, माझा हात काय को पकडा? अरे हाथ नहीं, हवालात कोने में। महिला तू मला कोने में लेके जाएगा? अरे कोने में नहीं, सीधा पुलिस चौकी में। मैंने यानी कि टिंचू टंडन ने देख लिया है कि तू मेरी जेब साफ कर रही थी। चल सीधे कोने में, मतलब थाने में, मतलब थाने कोने में, मतलब थाने के कोने में। चल सोड माझा सोड, तुझ्या घरी आई काय नाहीये का? अरे तू मी आता पोलीस स्टेशन में। अरे सोड मला, सोड मला। ये पुलिस चौकी है यहाँ पर। सलाम साहेब। मैडम आप? अरे ये कोई मैडम नहीं है, ये चोर है, पॉकेट मार है, लुटेरन है। काहीतरी काय आहे? मी लुटेरे नहीं, मच्छी वाली है। मी मच्छी मारती है। अरे मच्छी नहीं मारती है, पर्स मारती है। चले कोने में। मैडम मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप जिंदा हैं। मम्मी जी तुसी? हे मेरे वाहिगुरु सच्चा पातशाह, तेरी कृपा, ये तो चमत्कार हो गया। मम्मी तुसी जिंदा हो? ओए माँ, मुझे नहीं हो रहा है विश्वास। मैडम खड़ी है मेरे पास। चंद्रमुखी, मैं जानता था तुम मर नहीं सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू चंद्रमुखी। I'll see you later. देवा, ये छोटा झिंगा भी कितना बोलता है। अरे एक मिनट, देखिए ये एक पॉकेट मार है और ये मच्छी बेचने के साथ साथ लोगों की जेब भी साफ करती है। मैं टिंचू टंडन, इसके खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। चले कोने में। तेरी उम्र क्या है? 40 से कम और 35 से ज्यादा। अब अगर 40 से ज्यादा जीना चाहता है तो निकल यहाँ से। सॉरी सर, ओके सर, ओके। हेलो, अच्छा ठीक है, घुइयां बनाना, घुइयां। हाँ।
अरे मैडम कहाँ थी आप, कहाँ थी आप? मी जाऊ क्या साहेब? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की। मॅडम कुठे आहे साहेब? मी मीना मच्छीवाली. माझा मच्छी मुंबई का फेमस मच्छी आहे साहेब. मी मीना मच्छीवाली. मच्छी नहीं अच्छी. मुझे यकीन था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है. हे भगवान, मैं जानता था कि मेरी मांग भरने से पहले तू उसे उजाड़ नहीं सकता. मेरा मतलब है मेरी मांग जरूर पूरी करेगा. आप आ गई, आप वापस आ गई. साहेब मी मॅडम नाही, मी मीना मच्छीवाली. साहेब माझा दंडेचा टाइम खोटी होता. साहेब मी जाऊ. बाय. तू कहीं नहीं जा सकती. अरे तेरे खिलाफ FIR लिखी गई है और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तू हवालात में रहेगी. तुम खड़ी रहो यहीं पर. साहेब अरे सर ये मैडम नहीं है, ये मैडम की हम शक्ल है, मीना मच्छी वाली. अरे वो फिल्मों में कैसे होता है वो डबल रोल, वैसे ये मैडम का डबल रोल है. अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ये हमारी चौकी में ही चली आई. पर तुम इतनी ब्रंटी वाली बात गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो? अरे गोपी तूने देखा नहीं, मैं बार बार अपना गाल इसके आगे कर रहा हूं लेकिन ये मुझे थप्पड़ मार ही नहीं रही है. और तुझे तो पता है मैडम तो अगर सो भी रही हो और अपना गाल में मैडम के आगे कर दूं तो वो तड़ाक से मुझे थप्पड़ लगा देती है कि नहीं? हाँ ये तो बात है. मेरे दिमाग में मेरा खुद का एक आइडिया आ रहा है. हम एक काम करते हैं, हम इस लड़की को ट्रेन करते हैं और इसे ट्रेन करके मैडम बना देते हैं. फिर मीडिया के आगे, सारी दुनिया के आगे हम ये अनाउंस कर देंगे कि मैडम जिंदा हैं. फिर वो आदमी जिसने मैडम का खून किया है वो फिर से मैडम को मारने आएगा, वो फिर से मैडम पर अटैक करेगा और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे और मैडम के खून का बदला ले लेंगे. सर गुब्बारे, जिंदगी में पहली और आखिरी बार तुमने सही बात कही है. आई एम प्राउड ऑफ यू. हम चंद्रमुखी जी का बदला लेंगे, जरूर लेंगे, और इस मच्छी वाली को हम ट्रेन करेंगे. मीना मच्छी वाली, हो. मीना मच्छी वाली, तुम्हें मेरा साथ देना होगा. आई मीन कानून का साथ देना होगा. मंजूर है? ओ साहेब अभी तक तो मीना मच्छीवाली कानून तोड़ती आई. पर अभी कानून जोड़ेगी. मी रेडी आहे साहेब. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं तुम्हें चंद्रमुखी जी के बारे में कुछ बता दूं. दिन में 1765 बार अगर वो मुझे आई लव यू ना कह दे तो उनका तो खाना हजम ही नहीं होता था. असं काय? इसलिए एक काम करो, एक बार आई लव यू कह के बता दो. आई लव यू साहेब. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ वो मुझे आई लव यू कैसे कहती थी. वो मेरे करीब आती थी, अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखती थी ऐसे, अपने होठों को मेरे होठों के पास लाती थी ऐसे. लो. ओह, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर वो मुझसे कहती थी, ये सब झूठ है, बकवास है. गुब्बारे, तुम क्या करने आए हो यहाँ? सर मैं वही करने आया हूं जो आप नहीं कर रहे हैं. सर सर आप क्यों भूल रहे हैं कि ये एक मामूली मच्छी वाली है, ये मैडम नहीं है सर. और जहां तक मुझे याद है मैडम ने कभी भी किसी भी तरीके से आपको आई लव यू नहीं कहा. देवा. अरे आई लव यू तो बहुत ही दूर की बात है सर, मैडम ने तो कभी आपको आए तक नहीं कहा. तुम्हें क्या पता कि बंद कैबिन के अंदर क्या क्या होता था? सर ना ही ये कैबिन इतनी बंद है और ना ही मेरी आंखें. मुझे दिखाई दे रहा है सर, क्या आपको इसमें मैडम दिखाई देने लगी है? सर बस 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 सर, बस बहुत हो गया. अब आप देखिए कि मैं किस तरह इस लड़की को मैडम की टॉक सिखाता हूं, मैडम की वॉक सिखाता हूं, मैडम का स्टाइल सिखाता हूं और किस तरीके से मैं इस लड़की को मैडम बनाता हूं. ट्रेनर, ट्रेनर आप देखिए सर, देखिए. ही माझा चांगला माणूस दिसते. हाँ चांगला माणूस, चांगला माणूस. अब तुम इधर आओ और देखो मैडम कैसे वॉक करती है. शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. वॉक मैडम का. ओ देवा, मॅडम सलमान खान दिसते.
चलो, सलमान खान जैसी है मैडम वैसे ही चलती है वो। तुम इधर आओ, यहाँ आओ, अब चल के दिखाओ मुझे एटीट्यूड, स्टाइल स्टाइल। चलो स्टाइल। चांगलं ना? हाँ चांगली चांगली। इसे छोड़ो। अब देखो मैडम हमेशा लोगों को थप्पड़ मारती रहती थी, बात बात पर हाथ उठा देती थी अपना, मार। अरे सर, अरे साहेब, वो सर हैं। अरे सर आप, सॉरी सर, सॉरी। अरे सर को नहीं मारना है, मुझे मारो, मुझे, जैसे मुझे मारती थी, मारो। अरे ये क्या तरीका है ऐसे? सर ये कैसे होगा सर? खैर छोड़ो, ये सब छोड़ो। मैं मैडम का बात करने का स्टाइल तुम्हें बताता हूँ कैसे बोलती थी। बात बात पर मैडम कहती थी कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, बावड़ी पूछ। ऐसे बोलो, बोलो बोलो। What are you waiting for Christmas? बावड़ी पूछ कुआं। कुआं। बावड़ी। मम्मी जी आप यो दीदे फाड़ के क्या देख रहे हो? मारा नाम से चंद्रमुखी चौटाला। गुड जॉब मीना, गुड जॉब। सर देखा आपने सर, इसे कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बाय मुलायम सिंह गुलगुले। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। आतमी मारे हलकट कातिल ने कापून टाकीन, टुकड़े टुकड़े खूनी, थारे गले में टायर डाल के तू जो आई सपक तुला ठोकून टाकीन। What are you waiting for Christmas? जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। साहेब माझा ऍक्टिंग चांगला आहे ना? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे सर। टाइम लगता है सर, ट्रेनिंग का प्रोसेस है, चल रहा है। अब वो क्या है कि काफ़ी हरियाणवी फिल्मों की मैं इसे सीडीज दिखा रहा था तो थोड़ी सी फिल्मी हो गई। अरे सर अब इसे छोड़िए, ये तो काम चलाऊ है, लेकिन सर अब हम अपना काम कर लें। हाँ हम पूरे मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देते हैं कि चंद्रमुखी चौटाला जिंदा है, और यही चंद्रमुखी चौटाला कल सुबह पूरे देश के मीडिया के सामने उस आदमी का नाम लेने वाली है जिसने उस पर गोली चलाई। और ये बात सुनकर वो किलर आज रात को इस चौकी में मम्मी जी को मारने जरूर आएगा। यस, जाल बिछ गया है। अब वो नहीं बच पाएगा आज रात। खाली है साहेब। ये सब क्या कर रही है? अरे तुम बस करो, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या बूढ़ा खाली पर्स रखता है? ओए यार, शी इज गुड। मुझे बूढ़ा कह के चंद्रमुखी चौटाला, डोंट मूव। तू कितनी भी कोशिश कर ले, लाख बार भी बच जाएगी ना
तब भी बार बार मैं ही तुझे मारूंगा। तेरी वजह से मेरा आतंकवादी भाई आज जेल में है और उसे फांसी की सजा हो गई। पिछली बार तो मेरी चलाई गोली से तू बच गई थी ना, लेकिन आज तुझे मेरी गोली से कौन बचाएगा? कुत्ते शेरनी का शिकार ना किया करते बेटा। तुम यहाँ हो तो वहां कौन है? वो हमारा पुतला से, और यह सब ड्रामा मैंने इसलिए करा था ताकि तू एक बार फिर मन्ने मारने के लिए वापस आए। और एक ड्रामा मैंने पहले करा था बेटा। जिस दिन तेने हमारे पे गोली दागी थी ना, तब मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो तुम्हारी बदकिस्मती से हमारा पैर फिसला और मैं जाना पानी में जा गिरी और मैं थारी शकल कोई ना देख पाई। तब कमिश्नर साहब के साथ मिलके मैंने अपने मरने की खबर फैलाई। मैडम, इसका मतलब आप सचमुच जिंदा हैं? अरे ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल। लेकिन मम्मी जी, वो मच्छी वाली बन के यहाँ आने का वो ड्रामा, वो सब बालकों मैंने तुम लोगों के लिए करा। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारे बालक हमारे कातिल को पकड़ने के लिए क्या करते हैं। और मन्ने, तुम दोनों पे गर्व है। थैंक यू मैडम। What are you waiting for? Christmas? लेके जाओ अब इस साले ने गले में डाला टायर। Out you go! Excuse me. Yeah? Sir, can I have a word with you? Yeah, sure. Why not? ना क्या कह रहे थे आप, जब मैं जो है मच्छी वाली के गेटअप में हो रही थी कि मैं आपने जो है 500 600 ना कितनी बार आई लव यू कहती थी मैं सर? दरअसल क्या है, आप समझी नहीं। अच्छा। मुझे पहले ही शक था, ओह, पहले से शक था कि आप मच्छी वाली नहीं बल्कि अच्छी वाली, मेरा मतलब है चंद्रमुखी जी हो। इसलिए मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि मेरे इस बात पे आपका क्या आता है रिएक्शन। रिएक्शन ना सर, ईब तो रिएक्शन पे होगा एक्शन। ओह,